सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिनेश कुमार यादव और आज का हमारा टॉपिक है। आज हम डायमेंशनल फार्मूलाज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, उससे पहले बात करते हैं हम टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ कि हमारे पास कितने तरह की क्वांटिटीज़ होती है। तो सबसे पहले बात करें डायमेंशनल कांस्टेंट। नंबर 1 डायमेंशनल कांस्टेंट। तो देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं। सो दीज आर दोज क्वांटिटी हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट एंड दे पोजेस डायमेंशन। तो ये वो क्वांटिटीज होती है जिनकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, बट इन क्वांटिटीज की कुछ डायमेंशन होती है, मतलब आपको इनका डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा। जैसे बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर उसकी एक फिक्स कॉन्स्टेंट होता है, क्या भाई फिक्स मैग्नीट्यूड होता है, उसका कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिलेगा। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला था, या फिर हम फिर से निकाल सकते हैं। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। ठीक है, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो होगा, बट ये कांस्टेंट होगी, इनकी एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी। फिर बात करें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो ये भी एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू होती है, बट इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो कि हमने पीछे निकाला था। सिमिलरली प्लंक्स कांस्टेंट होता है या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होते हैं, तो ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, बट इन कांस्टेंट का कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और साथ में इनकी कुछ डायमेंशंस भी होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल। तो जैसे कि नाम है, डायमेंशनल कांस्टेंट की कांस्टेंट होगी और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये वेरिएबल होंगी, कांस्टेंट नहीं होगी। सो दीज आर दोज क्वांटिटी हुज वैल्यू आर वेरिएबल। वे क्वांटिटीज होंगी जिनकी वैल्यू वेरिएबल होंगी एंड ऑल्सो दे पोजेस डायमेंशंस, और उनकी डायमेंशंस भी होंगी। जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये सारी क्वांटिटी ये चेंज होती रहती है। वेरिएबल मतलब कांस्टेंट नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती, चेंज होती रहती है। तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है, ठीक है, फोर्स भी चेंज हो सकता है, एरिया भी चेंज हो सकता है, और इन सभी की डायमेंशन भी होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है। जैसे अगर एरिया की बात करें तो एरिया के अंदर लेंथ की 2 डायमेंशन होती है। ठीक है, तो सभी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा और चेंज होगी, वेरिएबल होगी, फिक्स नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब ये जो क्वांटिटी है इनकी फिक्स वैल्यू होगी, और डायमेंशन लेस का मतलब है कि इनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, कोई इनकी डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, ना तो इनमें कोई लेंथ की डायमेंशन होगी, ना मास की डायमेंशन होगी, ना टाइम की, ना करंट की, कोई डायमेंशन इसके अंदर नहीं होगी। सो दीज आर दोज क्वांटिटी हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट होती है, बट दे डू नॉट पोजेस डायमेंशन, और ये डायमेंशन इनकी नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे 1, 2, 3, तो 1 की क्या डायमेंशन होगी, कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसका ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, साथ में ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। सिमिलरली पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए, ये सारे क्या होते हैं, हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होते हैं, दीज आर दोज क्वांटिटी हुज वैल्यूज आर वेरिएबल एंड डू नॉट हैव डायमेंशंस। तो जैसे कि नाम है, वेरिएबल मतलब क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, वेरिएबल होगी, वेरी कर सकेंगी, एंड डायमेंशन लेस मतलब उनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, कोई उनकी डायमेंशन भी नहीं होगी। सो जैसे आपका एंगल हो गया, तो जो एंगल है भाई, एंगल वेरी कर सकता है, बट एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला या कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी, ना इसमें लेंथ, ना टाइम, ना मास, कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी। सिमिलरली स्ट्रेन, तो पीछे हमने स्ट्रेन निकाला था, तो जो स्ट्रेन होता है वो चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता, बट स्ट्रेन जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, so these are 4 type of quantities: dimensional constant, dimensional variable, dimensionless constant and dimensionless variables. इसके बाद बात करें यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन की। जो डायमेंशनल इक्वेशंस है, जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है, जो डायमेंशन मेथड हमने किया है, उसके क्या क्या यूजेस है। तो देखिए बेसिकली 3 यूजेस होते हैं इनके। सबसे पहला, द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। क्या होता है, हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सीजीएस सिस्टम को एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस सिस्टम को एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक सिस्टम की जो यूनिट है उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला। कुछ जो फार्मूलाज हैं उनकी एक्यूरेसी को हम चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, तो एक्यूरेसी को भी हम चेक कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको हम डेराइव भी कर सकते हैं। तो ये जो 3 है ये इनके यूजेस है, और 1 बाय 1 हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर।
ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। सो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो हमारा इसका जो पहला यूज है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम वट एवर बी द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। कि आप कोई भी आप सिस्टम ऑफ आपका मेजरमेंट हो, आप मेजर करने का कोई भी सिस्टम हो, किसी भी यूनिट के अंदर किसी भी सिस्टम में आप मेजर कर रहे हो, वट एवर इज द सिस्टम, चाहे MKS हो, CGS हो, FPS हो, कोई सा भी आपका सिस्टम ऑफ यूनिट हो, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दैट विल नेवर चेंज, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता। तो हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, ठीक है, कि जो क्वांटिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है, सपोज ये क्वांटिटी है, ठीक है, इसका ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आपको सेंटीमीटर में मेजर करो, मीटर में, मिलीमीटर में, चाहे किलोमीटर में, चाहे किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में आप इसको मेजर करो, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल नेवर चेंजेस। ठीक है, सो द क्वांटिटी जो Q है वो कभी चेंज नहीं होगा। सो Q इक्वल्स टू N1U1 N2 U2 N3 E3। तो यहाँ पर ये देखिए U1 U2 U3 ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, U1 अलग हो गया, U2 अलग हो गया, U3 अलग हो गया, और N1 N2 N3 ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो सब सिस्टम के कोरस्पोंडिंग आपको अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी, बट जो तीनों होंगे वो क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे। सो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं M1 L1 T1 आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम। किसी एक सिस्टम में हम मान लेते हैं कि M1 L1 और T1 जो है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है मास लेंथ और टाइम की। ठीक है, कोई भी एक सिस्टम जैसे MKS सिस्टम हो गया। सेकंड M2 L2 एंड T2 ये जो है ये फंडामेंटल यूनिट है किसी दूसरे सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम की। ठीक है, जैसे CGS सिस्टम के अंदर हो गई। तो दो सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, हमने फंडामेंटल यूनिट कंसीडर करी मास, लेंथ और टाइम की, कि एक में मास को हम M1 में मेजर करेंगे, लेंथ को L1 में और T1 में, जबकि दूसरे सिस्टम में हम मास को M2 में, लेंथ को L2 में और टाइम को T2 में मेजर करेंगे। और मान लेते हैं ABC आर डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ये क्या है, ये मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशन है ABC, जो कि दोनों सिस्टम में सेम होगी। ठीक है, तो ABC जो है वो हमारी डायमेंशंस हो गई यहाँ पर। सो अगर आप U1 निकालना चाहते हो, पहला सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप मास को M1 से मेजर कर रहे हो, लेंथ जो है उसको L1 से मेजर कर रहे हो, T1 को टाइम को T1 से मेजर कर रहे हो। तीनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ABC, मास की डायमेंशन A, लेंथ की B और टाइम की C। सिमिलरली दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मास आपका M2 है, लेंथ आपकी L2 है एंड टाइम आपका T2 है, बट डायमेंशन ABC सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। यहाँ से N2 आप निकालोगे, सो N2 इक्वल्स टू N1U1 डिवाइडेड बाय U2, N1U1 डिवाइडेड बाय U2। यहाँ पर आप U1 और U2 की वैल्यू पुट कर दोगे, सो M1 पावर A, L2 पावर A, T1 पावर A डिवाइडेड बाय M2 पावर A, L2 पावर B एंड T2 पावर C। और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो N2 इक्वल्स टू N1 M1 डिवाइडेड बाय M2 इसकी पावर A, L1 डिवाइडेड बाय L2 इसकी पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 इसकी पावर C। ओके, तो यहाँ से देखिए ये आपके पास एक रिजल्टेंट जो है इक्वेशन मिल गई है। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो वी कैन से दैट बाय नोइंग M1 L1 T1, आपको M1 L1 T1, M2 L2 T2 और A B C और N1, ये अगर आपको सारी वैल्यूज पता है, यहाँ पर ये आपको इन क्वांटिटीज के बारे में ज्ञान है, तो आप क्या कर सकते हो, आप N2 जो है वो फाइंड कर सकते हो, जो दूसरी यूनिट है, ठीक है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हो, और इस तरीके से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो देखिए एग्जांपल है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। तो आपको क्या करना है, 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच डायन। ठीक है, न्यूटन जो है वो आपका एक सिस्टम ऑफ यूनिट है और जो डायन है वो आपका दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब आपको पता है जो न्यूटन है फोर्स की यूनिट होती है, और कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है। तो आपको एसआई सिस्टम जो है वो किस में कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम से आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम के अंदर। ठीक है, डायन जो होती है वो सीजीएस यूनिट होती है। तो एसआई सिस्टम से या फिर एमकेएस सिस्टम से आप सीजीएस सिस्टम में जा रहे हो। ठीक है, तो दो सिस्टम आपके पास हो गए। आपका जो U1 सिस्टम है, ठीक है, आपका जो U1 सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो एसआई सिस्टम हो जाएगा, और जो U2 सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो सीजीएस सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स।
जो फोर्स होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2। ओके, आप ड्राइव भी कर सकते हो फॉर्मूला। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको देखिए क्या क्या पता चलेगा। सबसे पहले ये जो है आपका जो फर्स्ट है आपका, यहाँ से देखिए आपको N1 और N2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो N2 तो आपको निकालना है, N1 की वैल्यू मिल जाएगी। N1 कितना हो जाएगा? N1 = 1। ओके, इसके बाद यहाँ से आपको A, B और C की वैल्यू मिलेगी जो डायमेंशन है। तो मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन 1 एंड टाइम का डायमेंशन -2। ओके, आपको A, B, C की यहाँ पर वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिए आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप SI सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन SI सिस्टम के अंदर आपका जो मास है M1 है। ठीक है, उसको आप किस में मेजर करोगे? M1 किसके बराबर होगा? M1 को आप किलोग्राम के अंदर मेजर करते हो। आपकी जो लेंथ है L1 उसको आप किस में मेजर करोगे? उसको आप मीटर में मेजर करोगे। एंड T1 इसको आप किस में मेजर करोगे? सेकंड में मेजर करोगे। ठीक है, अगर बात करें हम सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर जो मास है उसको किस में मेजर करते हैं? मास को मेजर करते हैं हम ग्राम के अंदर। मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं। जो लेंथ होती है, लेंथ को मेजर करते हैं C4 सेंटीमीटर के अंदर, और टाइम जो है उसको सेकंड में ही मेजर करते हैं। ओके, अब हमारा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सो वी नो दैट जो आपका N2 है यहाँ पर वो क्या होता है? N2 = N1 M1 डिवाइडेड बाय L1 पावर A, M2 डिवाइडेड बाय L2 पावर B एंड M1 डिवाइडेड बाय M2 पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 इसकी पावर C। M1 डिवाइडेड बाय M2 इसकी पावर A, फिर यहाँ पर ये आएगा L1 डिवाइडेड बाय L2 डिवाइडेड बाय L2 इसकी पावर B और T1 डिवाइडेड बाय T2 इसकी पावर C। तो देखिए N2 निकालते हैं। तो सबसे पहले N1 की वैल्यू आपकी कितनी है? 1 है। सो 1 M1 क्या है आपका? kg है, डिवाइडेड बाय M2 क्या है? ग्राम है, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर A की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? A की वैल्यू हो गई यहाँ से 1। सो A is 1। फिर यहाँ पर ये हो गया मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू भी 1 एंड सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, इसकी वैल्यू -2। ओके, सो हमने M1 L1 T1 M2 L2 T2 A B C और N की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। सो N2 = अब देखिए किलोग्राम, यहाँ पर इस किलोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में या फिर ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के अंदर। तो आपको पता है जो 1 किलोग्राम होता है ये कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम और इसकी पावर 1। सिमिलरली 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, इसकी पावर 1। और सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये हो गया 1, इसकी पावर -2। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल एंड N2 = ये हो गया, इसकी पावर 1 करोगे ये आएगा। फिर 100 की पावर 1 मतलब इंटू 100 और 1 की पावर -2, तो 1 की पावर आप कितनी भी करो कितनी वो 1 ही आएगा। सो इंटू 1, और ये कितना आ गया आपका जो N2 है वो कितना आ गया यहाँ से? N2 = 1 2 3 4 5 10⁵ ओके, सो वी कैन राइट दैट 1 Newton is equals to 10⁵ डायन। ओके, तो आपने 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया? आपने डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसके मेथड को यूज किया, डायमेंशन मेथड को यूज किया, डायमेंशन इक्वेशन को यूज किया और वहां से आपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। नेक्स्ट इसका एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। सो कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 10 जूल इनटू आर्क। तो आपको क्या करना है? 10 जूल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है आर्क के अंदर, कि 10 जूल के अंदर कितने आर्क होते हैं। ठीक है, तो सेम मेथड हम यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो जूल है वो आपका कौन सा सिस्टम है? SI सिस्टम के अंदर आता है। तो आपको SI सिस्टम के अंदर, ठीक है, U1 जो है वो आपका SI सिस्टम है, उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? CGS सिस्टम के अंदर, जो कि आपका U2 यूनिट सिस्टम है। ठीक है, SI सिस्टम से आपको CGS सिस्टम के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो
यहाँ पर देखिए हम कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी जो है वो बेसिकली वर्क ही होती है, ठीक है। तो एनर्जी जो है उसको आप वर्क से निकाल सकते हो, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का था m1 L1 T-2 और इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे आप तो m1 L2 हो जाएगा, एक डिस्प्लेसमेंट 1 था यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड T-2। ओके, तो ये आपके एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको A की वैल्यू मिल रही है, A कितना है, A1 है, B कितना है आपका, B है 2 यहाँ पर, और C कितना है, ये -2 है। ओके, तो A, B और C की वैल्यू मिल गई। साथ में देखिए यहाँ से आपको क्या है, ये N1 है और N2 आपको निकालना है, तो N1 की वैल्यू आपको मिल गई 10, ठीक है, और जो N2 है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये वैल्यूज यहाँ पर आपको पता चल गई। 1 सेकेंड, C जो है वो आपका कितना है, C इज -2, ठीक है। अब देखिए आपका जो फर्स्ट सिस्टम है, सो एन ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम के अंदर जो आपका M1 है वो क्या होगा, ऐसा सिस्टम में आप मास को किस में मेजर करते हो, तो ऐसा सिस्टम में मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। लेंथ को आप किस में मेजर कर सकते हो, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड के अंदर। बट अगर बात करें इन सीजीएस सिस्टम, सो इन सीजीएस सिस्टम के अंदर हम मास को मेजर करते हैं ग्राम के अंदर, लेंथ को मेजर करते हैं हम सेंटीमीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। ओके, सो वापस हम हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। वी नो दैट कि जो आपका N2 है वो बराबर हो जाएगा N1 M1 डिवाइडेड बाय M2 इसकी पावर A, L1 डिवाइडेड बाय L2 इसकी पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 इसकी पावर हो गई C। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं इनको पुट कर देते हैं। सो जो N2 है वो कितना आ जाएगा, N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू है आपकी 10, M1 डिवाइडेड बाय M2, M1 क्या है, kg डिवाइडेड बाय g इसकी पावर 1, और यहाँ पर मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर इसकी पावर 2 एंड सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड इसकी पावर -2। सो N2 इक्वल्स टू 10, यहाँ पर 1 किलोग्राम को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, इसकी पावर हो गई यहाँ पर 1। फिर 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, इसकी पावर हो गई 2 एंड ये आपका कैंसिल हो गया 1 की पावर -2, ठीक है। सो यहाँ से N2 जो है वो कितना हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सो 10 इंटू 1000 एंड इंटू ये आपका आ गया, ओके 10,000 आ गया, और इंटू 1 की पावर -2 करोगे 1 आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपकी 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 रेज़ टू द पावर 8। सो N2 कितना आ गया आपका, N2 इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 8। ओके, तो ये आपका N2 आ गया, और यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो आपका 1 जूल होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 10 जूल इक्वल्स टू कितने अर्ग होता है, 10 रेज़ टू द पावर 8 अर्ग्स, 10 जूल इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 8 अर्ग्स। तो इस तरीके से हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।